हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्या मीनिंग होता है? जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, नेक्ड मीन्स विच इज़ नॉट कवर्ड, एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो द मीनिंग ऑफ द जिम्नोस्पर्म व्हेन द सीड इज नॉट कवर्ड, तो अब वो किससे कवर्ड नहीं है? सीड इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, तो सीड इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, ओवरी से कवर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सीड किससे बनता है बेटा? वी नो दैट सीड इज फॉर्म फ्रॉम द ओव्यूल। सीड किससे फॉर्म होता है? ओव्यूल से। एंड द ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, यानी ओव्यूल किससे कवर नहीं है? ओवरी से कवर नहीं है। सो ओव्यूल रिमेन एक्सपोज्ड। एक्सपोज मतलब कि अलग से कवर रहता है बाहर। तो दैट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो एज वेल एज इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर हम केस लेते हैं बेटा एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म मीन्स होता है कवर्ड। एंजियोस्पर्म, एंजियोस मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म मीन्स सीड। तो हियर द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरी, और ये ओवरी जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। तो it means the gymnosperm will have seed but does not have fruit. Angiosperm have fruit as well as seed. Now, next thing we come on to the size. कि what is the size of the gymnosperm? तो gymnosperm can be available, means can be present in the form of medium size tree, यानी बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज के ट्री भी होते हैं। एंड इवन सम ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, tallest tree is the sequoia, that is called as redwood tree. सबसे tallest tree present in this world is belongs to the gymnosperm. Okay, and some of the gymnosperm are shrubs in nature, यानी झाड़ी के जैसे भी वो appear होते हैं। Now we come on to the next thing, that is first हमने देख लिया बेटा कि किस तरह के साइज है। नेक्स्ट we come on to the root. रूट्स हैं बेटा जनरली टैप रूट है। अब टैप रूट किसे कहा जाता है? द रूट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट, सीड का। तो उसमें आपने पढ़ा होगा यूजुअली, मैं एक सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताती हूँ। जैसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने एंजियोस्पर्म में, यू हैव गॉन थ्रू दिस। दीज आर द कॉटिलीडन, ये प्ल्यूमूल, एंड डाउनवर्ड इज द रेडिकल। रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स एंड प्ल्यूमूल विल डेवलप इनटू शूट. So the taproot is the root which originate from the radicle. Okay. Now, Pinus and Cycas, these are the two most common example of the gymnosperm. तो first हम लोग लेते हैं Pinus. Pinus की जो roots होती हैं बेटा that shows fungal association. Fungal मतलब fungus, fungi के साथ में वो associated रहती है, means the fungi remain attached with the roots of Pinus. And this association is called as mycorrhiza. जब हम लोगों ने बेटा फंजाई पढ़ा था, किंगडम फंजाई, at that time also I told you about the two association shown by the fungi. One was the mycorrhiza and other was the lichen. हमने एक mycorrhiza पढ़ा था बेटा, दूसरा lichen पढ़ा था। lichen तो association of the algae with the fungi, जबकि the mycorrhiza is the association of the fungi with the roots of higher plants. Higher plants की roots के साथ का जो association होता है फंगस का, that is called as mycorrhiza. अब ये जो mycorrhiza है बेटा, इसमें फंजाई जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? What the fungi do? फंजाई का फंक्शन क्या है? तो फंजाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वो क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं एंड प्रोवाइडेड टू द प्लांट।
और प्लांट उसको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है बेटा? प्लांट इन रिटर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, यानी फूड दे रहा है और शेल्टर दे रहा है किसको? फंजाई को। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली नीट में भी क्वेश्चन आता है बच्चे। नाउ वन मोर थिंग, इसी में ही मैं पाइनस रूट से ही रिलेटेड आपको माइकोराइजा से रिलेटेड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग एंड दैट इज सपोज एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बेटा, वैम। व्हाट इज वैम? तो वैम का फुल फॉर्म होता है बेटा वेसिक्यूलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज ये रूट है और ये फंजाई, नेक्स्ट इज द दीज आर द फंजाई। तो ये फंजाई इसके अंदर यानी रूट के कॉर्टेक्स के रीजन तक जाती है बेटा और इस तरह से वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेसिकुलर। और आर्बिस्कुलर मतलब मच ब्रांच्ड रहता है। तो दैट इज ऑल्सो, ये पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द साइकस। ये तो हुआ पाइनस की रूट्स। साइकस की जो रूट्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज द कोरोलॉइड रूट्स। अब कोरोलॉइड रूट्स क्या होते हैं बेटा? तो कोरोलॉइड रूट्स ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी क्या शो करते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ शो करते हैं? तो इन द कोरोलॉइड रूट ऑफ द साइकस सम साइनोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। साइनोबैक्टीरिया यू ऑलरेडी नो, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। दोज विच फिक्सेस द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नेचुरली हेयर ऑल्सो दीज साइनोबैक्टीरिया व्हाट दे डू? दे फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे बेटा एंड प्रोवाइडेड टू द साइकस, and in return cycas provide shelter and food to the cyanobacteria. It means this is also a symbiotic relationship. तो ये हो गए बेटा roots in the gymnosperm. Now we come on to the next, that is stem. Okay, now the stem in the gymnosperm can be branched as well as the unbranched. यानी एक सिंगल स्टेम रह सकता है, मेन ट्रंक रह सकता है जिसके कोई ब्रांचेस नहीं हो, जिसका एग्जाम्पल है बेटा साइकस। और ब्रांच हो सकता है, मैनी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस आर देयर। एग्जाम्पल इज द पाइनस एंड सेड्रस, जिसको हम लोग कहते हैं पाइन ट्री। पाइन ट्री एंड पाइनस आर द टू डिफरेंट थिंग्स बेटा। तो द स्टेम कैन बी ब्रांच्ड एज वेल एज अनब्रांच्ड। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लीव्स। In gymnosperm, different plants, yani either we are talking about the cycas, pinus or the pine tree, they have different type of the leaf structure. So the leaf may be simple or it may be compound. Now what is the meaning of simple or compound leaf? The simple leaf is the leaf which have a single midrib and the leaf lamina is there. यानी एक सिंगल मिडरिब है और लीफ लेमिना प्रेजेंट है, विच में अटैच टू द पेटियोल और विदाउट पीटियोल। पीटियोल हो भी सकता है, पीटियोल नहीं भी हो सकता है। तो ये जो लीफ लेमिना है ये कॉन्टिन्यूस है। इफ द लीफ इज इंसाइज्ड, इंसाइज्ड मतलब कट हो गई, ये अगर कट हो गई, ये मैं अगर सपोज मैं इसको एक सिंगल लीफ मान के चलूं, तो सपोज हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये एक सिंगल लीफ होगी। अब ये सिंगल लीफ के अंदर इंसिजन्स बन गए, तो ये जो छोटी छोटी हैं, दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर द लीफलेट्स। ये क्या है बेटा? लीफलेट्स। एंड दिस मिडरिब, जिसको हम मिडरिब कहते थे सिंपल लीफ में, कंपाउंड लीफ में इसको मिडरिब ना कह करके रेचेस, क्या कहलाता है बेटा? ये रेचेस। तो दैट इज प्रेजेंट एंड मैनी लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द रेचेस and this is called as
compound leaf. So in the gymnosperm, the leaves may be compound, okay, or may be simple. Example, ginkgo biloba having simple leaf, while cycas and pinus they have the compound leaf. Now, और compound भी कैसी है बेटा? pinnately compound. This type is called as pinnately compound. And persistent. persistent मतलब होता है बेटा live for many time, long time. live for long time. लंबे समय तक ये प्लांट पर रहती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है persistent. अब बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स की है वो ये है बेटा कि जिम्नोस्पर्म की लीव शोज जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ व्हाट इज द जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक? जीरिक. जीरिक का मीनिंग होता है डेजर्ट. अब डेजर्ट का मीनिंग हुआ कि द प्लेस वेयर वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर. सेकेंड थिंग, टेम्परेचर इज वेरी हाई, वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस, है ना, moisture is less, humidity is less, and sunlight is very high. तो xeric condition are those condition where the temperature is very high and the availability of water is low. तो यहाँ पे हम xeric केवल ये नहीं कह सकते कि जो राजस्थान के डेजर्ट हैं वो ही xeric कंडीशन शो कर रहे हैं. अगर हम लेह लद्दाख जाते हैं तो दो इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट बट दैट ऑल्सो शोज द xeric कैरेक्टर. वो भी जीरिक कैरेक्टर, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर ना होकर के एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है. सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रखा है बेटा? स्नो में कन्वर्ट हो रखा है. तो दैट्स वाई वो भी जीरिक कंडीशन. तो लीव्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म की दे शो जीरोफिटिक कैरेक्टर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली क्लास में टेस्ट में भी आता है, टर्म एग्जाम्स में भी आता है और यूनिट टेस्ट में भी आता है कि जीरिक कैरेक्टर्स में लीव्स किस तरह की है. तो द लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विद स्टैंड. विद स्टैंड का मतलब होता है सहन करना, कि वो सहन कर सकती हैं. क्या कर सकती हैं सहन बेटा? एक्सट्रीम टेम्परेचर. अब यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर दो तरह का हो सकता है, वेरी हाई ऑल्सो एज वेल एज वेरी लो ऑल्सो, है ना. एक्सट्रीम टेम्परेचर दोनों टाइप के हो सकते हैं, वेरी हाई एज वेल एज वेरी लो. ओके, तो अब किस तरह के उनमें फीचर्स है? तो सबसे फर्स्ट है कि कॉनिफर्स में लीव्स आर निडल शेप. लीव्स कैसी होती है? निडल शेप. अगर मैं शेप बनाती हूँ तो इस तरह की लीव्स हैं. पाइन ट्री में आप देखते हो तो दीज आर द निडल शेप. तो सो द सरफेस एरिया गेट रिड्यूस, है ना. सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस. जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा बेटा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा. और जब ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा बेटा? कंजर्व. तो दे कैन कंजर्व वाटर बाय चेंजिंग देयर शेप इनटू द निडल लाइक स्ट्रक्चर विच रिड्यूसेस द सरफेस एरिया. नेक्स्ट थिंग आता है कि जो कॉनिफर्स होते हैं उनकी लीफ पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. क्यूटिकल आपको पता है बेटा, जैसे अगर मैं ये एपिडर्मिस बनाती हूँ, अपर एपिडर्मिस, अगर इफ आई विल ड्रॉ इट, तो जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक क्यूटिन की कवरिंग होती है विच इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल. तो ये क्यूटिकल की थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर और रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapor from the stomata, ठीक है, और from general surface of the body. तो that is it reduces transpiration. तो first है cuticle thick हो गई बेटा. Second है they have sunken stomata. What is sunken stomata? In the 10th standard you did the structure of the stomata. I just draw the structure of stomata. आप लोगों ने देखा usually stomata were present at the lower एपिडर्मिस, है ना बेटा. यही पढ़ा था हमने कि लोअर एपिडर्मिस पर टू किडनी शेप गार्ड सेल्स आर देयर एंड विच
guard the stoma and this is called as stomata. ये तो था बेटा नॉर्मल स्टोमेटा। अब मैं बना रही हूँ संकन स्टोमेटा। तो संकन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जो एपिडर्मल सेल है वो तो नॉर्मल रहती है और द स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट विद देम, इसी सीक्वेंस में नहीं रहता, उसी लाइन में नहीं रहता। इंस्टीड ऑफ दैट स्टोमेटा आर डीप और बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है। तो एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज संकन स्टोमेटा। तो इफ द संकन स्टोमेटा आर देयर देन द ट्रांसपिरेशन रेट इज ऑल्सो रिड्यूस। ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है। तो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या शो कर रहे हैं बेटा? सबसे फर्स्ट that is in the conifers, conifers मतलब pine, the leaves are needle shape which reduces the surface area and conserve water by reducing the transpiration. Second, the epidermis is covered by a thick cuticle so that it also reduces the rate of transpiration and conserve water. Third, the stomata are of sunken type which also reduces the loss of water. तो these are the certain xerophytic characteristics. ये important है बेटा, आप लोगों को बिल्कुल लर्न करना है। You can write it by writing down a question that what are the xerophytic characters shown by the gymnosperm, या how the gymnosperm leaves are adapted to conserve water. इस तरह से आप ये क्वेश्चन के अंदर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द कि अब हम आते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर किस तरह की होती है। तो जो मेन प्लांट बॉडी जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं कि जिम्नोस इसमें ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, तो इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी वो जो होती है बेटा वो स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर फॉर्मेशन वाली एंड विच इज डिप्लॉयड। Okay, now the gymnosperm are heterosporous. As I told you during the bryophyta, कि some of the bryophytes are homosporous and some of the bryophytes were heterosporous, जिसमें हमने बताया था कि अगर bryophytes some of the pteridophytes are homosporous and some of the pteridophytes are heterosporous. and ये भी बताया था बेटा कि heterosporous pteridophyte जो होते हैं दे लीड टू द सीड हैबिट, यानी उसकी वजह से सीड हैबिट डेवलप हो रही है। टेरिडोफाइट्स तक सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था बच्चे, ये ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में ही सबसे फर्स्ट क्या बन रहे हैं? सीड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अभी हमें देखना है कि जिम्नोस्पर्म कैसे हैं बेटा? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब दे विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। वन इज माइक्रोस्पोर and second is macrospore. Okay, one is microspore and second is मेगास्पोर, या फिर आप उसको मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर कह सकते हैं। नाउ अब ये जो स्पोर्स है वो कहाँ बन रहे हैं? तो दीज स्पोर्स, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है बेटा? The sporangia are produced on some leaf-like structure. sporangia कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? कुछ leaf-like structure पर हो रहे हैं। तो when they are present on the leaf-like structure means the spores produced in the sporangia and these sporangia are born BORN, जन्म लेना नहीं है बेटा, BORNE है ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बेयर का मतलब होना, प्रेजेंट होना, कैरी करना। तो जो लीव्स स्पोरेंजियम को कैरी करती है, यानी जिन लीव्स पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। और ये स्पोरोफिल्स क्या होती हैं बेटा? एक वर्ल में अरेंज रहती हैं। वर्ल मतलब कि स्पाइरली अरेंज होती हैं। तो व्हेन दिस अरेंज स्पाइरली दे फॉर्म कोन और स्ट्रो
स्ट्रोबिलाई। ओके, क्या प्रोड्यूस करती है, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। अब हम सबसे फर्स्ट लेते हैं बेटा मेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेल कोन। तो मेल कोन अगर हम देखें, आई जस्ट सेंड द पिक्स ऑफ दोज मेल कोन एज वेल एज फीमेल कोन। मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई जो होता है दैट विल फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। उसके अंदर किसका अरेंजमेंट रहता है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट रहता है। सिंपली these microsporophylls have microsporangia। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम आर द प्लेस वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो these microsporangias are present. In these microsporangia the microspores are formed or produced by meiosis। क्या होती है बेटा, meiosis। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड, उसके अंदर बेटा मियोसिस हुई एंड इट विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड दीज माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है वो ये बहुत हाईली रिड्यूस्ड होता है बेटा, यानी ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स, कुछ 2-3 सेल्स का ही बना हुआ होता है। तो इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कंटेन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। वेरी फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट। अब बात आती है कि जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को। तो मेल गैमेटोफाइट हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का आपने नाम सुन रखा है बेटा। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, यानी हम पोलन ग्रेन को क्या कह सकते हैं बेटा, मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं, होता ही है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो बेटा पोलन ग्रेन जो होता है अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह के होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द पाइनस, कोई स्पीशीज नहीं, सिर्फ पाइन का बता रही हूँ। इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है। इसके अलावा इसकी कवरिंग रहेगी, एक एंटाइन रहेगी, एक एक्साइन रहेगी एंड इट हैव विंग्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स। ये क्वेश्चन यूजुअली पीएमटी में आता है कि द पाइनस पोलन ग्रेन आर, तो आप लिखोगे द पाइनस पोलन ग्रेन आर विंग्ड। कैसे होते हैं बेटा, विंग्ड होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेचुरली जब विंग्स हो सकते हैं तो दे कैन मूव इन द एयर, हवा में मूव कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। उड़ते मतलब एनर्जी खर्च करके नहीं, पैसिवली दे कैन मूव। तो यूजुअली दिस पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गैमेटोफाइट बाय हेल्प ऑफ विंड। और ये बेटा आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ विंड देन द प्लांट इज सेड टू बी विंड पॉलिनेटेड, है ना। एंड द पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या कहलाता है बेटा, विंड पॉलिनेशन कहलाता है। और विंड पॉलिनेशन के लिए हम एक न्यू टर्म देते हैं, एनिमोफिली। ठीक है, क्या टर्म दिया जाता है हर क्लासेस में, एनिमोफिली। तो पोलन ग्रेन आर विंग्ड and they are transferred with the help of pollen grains are winged and they are transferred with the help of wind. So the pollination is of wind pollination or anemophily. Okay, now we come on to the next, that is megaspore. कि how the megaspores are formed. अब सबसे पहले बेटा जैसे हमने कहा था कि मेल कोन प्रेजेंट होता है, ऐसे ही फीमेल कोन भी प्रेजेंट होते हैं। तो द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल मेगा
मेगा मीन्स बिगर साइज, स्पोरो मतलब स्पोर्स और फिल मतलब लीफ. इफ द लीफ इज बियरिंग मेगास्पोर देन इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. तो अगर कोन के पास मेगास्पोरोफिल है एंड दे आर अरेंज्ड इन अ cyclic manner, then it is called as female strobilus or the female cone. Now the megaspores are present or formed in the megasporangium. ठीक है. अब मेगास्पोरेंजियम में जब ये बनते हैं तो हाउ दे आर फॉर्म्ड, किस तरह से फॉर्म होते हैं बेटा सिंपली. तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर इफ आई विल ड्रॉ, मेगास्पोरेंजियम का ये मैंने बेटा एक मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है. इट इज द मेगास्पोरोफिल ऑफ Cycas. Once the school will reopen, then I will show it. It is in our school. दोनों साइड से बेटा बॉयज स्टेयर केसेस और गर्ल्स स्टेयर केसेस से जब जाते हैं तो साइड में मेल एंड फीमेल साइकस के प्लांट्स हैं. ठीक है, ट्री है वो. तो वो उसमें हम देखेंगे. तो दे आर हैविंग दिस टाइप, जैसे पाम का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है. एंड दे बियर these are the ovules. तो this complete is called as megasporophyll. अब ये जो megasporophyll के अंदर जो ओव्यूल है, I just draw the structure of ovule. तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है जिसके अंदर बेटा 3 लेयर्ड है, यानी 3 लेयर्ड इंटेग्यूमेंट. ये नीट में क्वेश्चन आता है बेटा. एंजियोस्पर्म में द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 2 लेयर इंटेग्यूमेंट, जबकि जिम्नोस्पर्म में इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर. आउटर मोस्ट फ्लैशी होती है बेटा, इनर मोस्ट फ्लैशी है, इसलिए मैंने फ्लैशी को दोनों को ब्लूइश कलर से शो करा है बेटा. और मिडिल जिसको मैंने ब्लैक से शो करा है, दिस इज स्टोनी. स्टोनी मीन्स हार्ड. ओके, तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. नाउ इनसाइड दिस इट इज कॉल्ड एज द ओव्यूल. ये अंदर क्या है बेटा इसके, ओव्यूल. अब इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, इस टिश्यू को कहा जाता है बेटा न्यूसेलस. क्या कहलाता है ये, न्यूसेलस. द टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. नाउ एनी वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, कोई भी एक सेल न्यूसेलस की एक्ट एज ए any cell of nucellus act as megaspore mother cell. किसकी तरह काम कर रही है बेटा, megaspore mother cell की तरह. This megaspore mother cell is diploid in nature. Now it undergoes meiosis. meiosis होती है आपको पता है, the chromosome number reduced to half and the haploid chromosomes are present now. तो एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड. आउट ऑफ दिस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स 3 टूवर्ड्स, जो 3 है जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड. अब आप कहोगे कि मैम ये माइक्रोपाइल एंड कहाँ है, वेयर इट इज दिस. तो बेटा ये जो मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था, इधर इंटेग्यूमेंट पूरे को कवर कर रही है ओनली एट 1 पॉइंट. इस पॉइंट पर इंटेग्यूमेंट इज नॉट कवरिंग, है ना, इधर कवरिंग नहीं है, इधर अ पोर इज प्रेजेंट एंड दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. तो जो मेगास्पोर्स माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं बेटा, दे विल गेट डीजेनरेट. तो सिंपली out of the 4 megaspore 3 will degenerate which are present towards the micropylar end and 1 will remain functional megaspore. ये क्या रहेगा बेटा, functional megaspore, and this functional megaspore will develop into female
गैमेटोफाइट किस में डेवलप होगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, विच इज मल्टी सेल्यूलर। और ये फीमेल गैमेटोफाइट विल कंटेन 2 और मोर आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम यू नो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो ये किस में डेवलप हो जाएंगे? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो द फीमेल गैमेटोफाइट जो आ रहा है, जो डेवलप हुआ है, वो कैसा है बेटा? मल्टी सेल्यूलर है एंड इट इज स्टिल रिटेन्ड इन द मेगास्पोरेंजियम। ये अभी भी किसके अंदर प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होना चाहिए। तो हाउ द मेल गैमेट पासिस टू द फीमेल गैमेट? तो हियर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पे पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा? आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं एंड दे आर कैरिड बाय एयर। किससे कैरिड होते हैं? एयर से, है ना। तो एयर से जब कैरिड आउट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? विंड pollination. Now one more thing I tell you, that is pine tree. They produce enormous का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, enormous pollen grain। कि जब ये pollen grain रिलीज होते हैं तो whole area become yellow in color। कैसा एरिया हो जाता है बेटा? येलो कलर का हो जाता है, ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द पोलन ग्रेन, एंड सो इट इज कॉल्ड एज सल्फर शावर। क्या कहलाता है ये? सल्फर शावर। कि भाई सल्फर की शावर हो रही है, बरसात हो रही है, क्योंकि होल ऑफ द एरिया गेट येलो इन कलर ड्यू टू द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन रिलीज्ड बाय द पाइन ट्री। ठीक है, तो ये हो गया हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। नाउ वी कम ऑन टू दैट आफ्टर द पॉलिनेशन। ओके, जब पॉलिनेशन होता है तो देन पोलन ग्रेन जर्मिनेट। पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे बेटा? जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होके प्रोड्यूस पोलन ट्यूब।